So, hello dear students, how are you all? So, first of all, happy Dashera to everyone. Hope you all are doing fine and doing great with your studies and with your life. So, आज जो है वो आज स्पेशल हम बोर्ड पर लाइव क्लास कंडक्ट कर रहे हैं बिकॉज बेशक फेस्टिवल हो बट हमको जो हमारी एजुकेशन है वो हमें हर दिन आगे बढ़ानी चाहिए। तो आज जो है वो हम पाइथन को रिवाइज करेंगे इन लाइव क्लास और आई एम रीडिंग ऑल योर कमेंट्स एंड कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है यू कैन आस्क मी एनीथिंग। ओके, सो पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स मतलब कहने का ये है कि व्हाट इज पाइथन। बेसिक्स हम सीखेंगे, अगर बेसिक्स में आपको कुछ भी कंफ्यूजन है सो यू कैन आस्क मी। क्लियर? So I'm reading all your comments. Hello Dilip, hello Shreya, Chinmay, Anupam, Vishwajit, Gamomaniac, Ayushi Joshi, hello, Ayu Gamers, Gaming Nation, शशांक चौहान। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पाइथन? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो, बट असल में पाइथन को हम यूज़ क्यों करते हैं, अदर किसी लैंग्वेज को क्यों सीबीएसई ने हमारे जो एग्जामिनेशन बोर्ड है उसमें क्यों नहीं डाला? बिकॉज क्योंकि जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अच्छी, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बहुत ही इजी सभी स्टूडेंट्स को सभी को समझ में आ जाती है, क्योंकि पाइथन के जो सिंटैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। गॉट इट? जो कि ऑलरेडी आपने अगर मेरी अदर क्लासेस देखी हुई हैं तो आप जो है उस चीज़ को ऑलरेडी जानते हो। ओके, तो ओके, तो गेमिंग नेशन आपके स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाया है तो डोंट वरी, यू कैन वॉच माय वीडियोस। सो आपको बहुत इजीली सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को बिल्कुल बिगिनिंग से सीखना। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम का मीनिंग होता है कि कंप्यूटर से अगर हमको कुछ टास्क करवाना है ना, तो हमको कुछ इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते हैं। क्लियर? हमको कुछ कमांड्स देनी पड़ती है, हमको कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ते हैं, और वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हम लिखते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में। जैसे हम हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश, हम उसमें कुछ लिखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को समझाने के लिए कि कंप्यूटर को क्या टास्क करना है उसे हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में लिखकर प्रोवाइड करते हैं। गॉट इट? फिर उसके बाद वो जो प्रोग्राम होता है वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है 0 and 1 की फॉर्म में, तब जाके कंप्यूटर समझता है। तो प्रोसेस तो क्लियर हो गया। गॉट इट? तो प्रोग्राम होता क्या है, लिखते कैसे हैं, बेसिक्स हम देखेंगे आज की लाइव स्ट्रीम में। और भी आप कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हो मेरे को। ठीक है? सो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सा आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट, ठीक है, 5। तो इसका मतलब ये है, मैं कंप्यूटर से ये कह रहा हूँ कि आप 5 प्रिंट कर दो। क्या कर दो? 5 प्रिंट कर दो। तो इसको मैं F5 दबाकर रन करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा? 5 आएगा। गॉट इट? तो ध्यान रखना, जो P हो वो P हमेशा स्मॉल ही रहेगा। जो P होगा इट विल बी स्मॉल। गॉट इट? समझ में आ गया सभी डियर स्टूडेंट्स को? नेक्स्ट देखो, जैसे कि मैंने बोला प्रिंट, ये दूसरी लाइन है, ठीक है, प्रिंट 5 + 7। तो आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में आएगा इनका कैलकुलेशन। 7 + 5 कितना होता है? 7 + 5 मीन्स 12। गॉट इट? 7 + 5 मीन्स 12। अब मैंने लिखा प्रिंट 5 × 7 + 3। इसका आउटपुट क्या आएगा? ये आप ऑलरेडी बता सकते हो, 7 5 35 + 3 38 आएगा। तो ये आप समझ गए। हम कंप्यूटर का में पहली चीज जो हम सीखते हैं दैट इज प्रिंट स्टेटमेंट। क्या सीखते हैं हम सबसे पहली चीज? प्रिंट स्टेटमेंट। गॉट इट? तो इतना तो आपको समझ में आ गया। डोंट वरी, लाइव हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे। ये भी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आना चाहिए। क्लियर? तो प्रिंट
क्या है, एक फंक्शन है। प्रिंट क्या है, इट इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज अ फंक्शन? तो फंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, जैसे प्रिंट अभी आपने सीखा है, ठीक है, जिसमें दो इस तरीके के ब्रैकेट्स लगे हुए होते हैं, इन ब्रैकेट्स को बोलते हैं हम पेरेंथेसिस। ओके, तो फंक्शंस का काम होता है कि किसी न किसी टास्क को, फंक्शंस का काम होता है कि किसी न किसी टास्क को एग्जीक्यूट करवाना। फंक्शंस का काम होता है किसी न किसी टास्क को एग्जीक्यूट करवाना। गॉट इट? जैसे ये प्रिंट फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, जो भी हमने वैल्यू इधर अंदर प्रोवाइड करी है ना, उस वैल्यू को क्या करवा रहा है, प्रिंट करवा रहा है, उस वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। गॉट इट? इतना कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया अच्छे से? ओके, और देखते हैं आगे। यहां पर मैंने लिखा, तो ये तो थे अलग। अब और प्रोग्राम देखो, जैसे मैंने लिखा x इक्वल्स टू 5। मैथ्स में सभी ने ये करा हुआ है ना, जितने स्टूडेंट्स हैं सभी ने ये जो चीज़ है ये मैथ्स में कर रखी है, ठीक है। तो अब आप एक बार बताओ कि यहाँ इस लाइन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इस लाइन का मीनिंग है कि हम x को 5 वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट आर वी डूइंग हियर? हम x को 5 वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी तक प्रोग्राम को कितना पता है? प्रोग्राम को इतना पता है कि x एक वेरिएबल है ना, x क्या है, एक वेरिएबल है जिसके पास 5 वैल्यू दी गई है। गॉट इट? अब मैं नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या करा, प्रिंट x कर दिया। व्हाट आई हैव डन हियर, प्रिंट x करा। तो ये 2 लाइन का प्रोग्राम बना है। क्या बना ये? 2 लाइंस का प्रोग्राम बनकर आया है। गॉट इट? तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का मीनिंग क्या है? मैंने कंप्यूटर को ये बोला है कि x को 5 वैल्यू और जो वैल्यू x के पास है उसको प्रिंट कर दो। तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो आएगा 5। गॉट इट? क्योंकि अब 5 ही क्यों आएगा, ये क्यों नहीं आएगा? तो आउटपुट किसके थ्रू आता है? आउटपुट आता है प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। आउटपुट आता है प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। तो मैंने यही इसी लाइन में ही तो बोला है कि x की वैल्यू प्रिंट करो 5, तो 5 प्रिंट हो गया। गॉट इट? और इस लाइन में मैंने बोला है कि x को 5 वैल्यू दो। गॉट इट? ये एक इनपुट कमांड है और ये एक आउटपुट कमांड है। दैट इज एन इनपुट एंड दैट इज एन आउटपुट। क्लियर? क्लास को बच्चों लाइक कर देना है सभी को काइंडली, और माय डियर स्टूडेंट्स लाइक करो क्लास को प्लीज। ओके, सो नेक्स्ट, ये इतना तो सभी आपको समझ में आ गया। ये अभी हमारा बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है, दैट इज आवर बेसिक प्रोग्रामिंग। अब इसी प्रोग्राम में मैं और भी कुछ चेंजेस कर सकता हूं, जैसे मैंने y लिखा जिसको मैंने दे दिया 7 वैल्यू और मैंने प्रिंट y करा। ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये है हमारा क्या, 4 लाइन का प्रोग्राम है। अब इस 4 लाइन के प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? यहां पर पता चल रहा है कि x को हमने वैल्यू दी है 5 और यहां पर हमने क्या करा है, उस 5 वैल्यू को प्रिंट करवाया है। और यहां पर हमने क्या करा है, y को 7 वैल्यू दी है और यहां पर y को प्रिंट करवाया है। गॉट इट? तो आउटपुट क्या आएगा, इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? आउटपुट विल बी 5 और नीचे वाली लाइन में आएगा 7। गॉट इट? आउटपुट विल बी 5 एंड नीचे वाली लाइन में आ जाएगा 7। इतना सभी को क्लियर हो गया कि एक प्रोग्राम में हम कितने भी इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, मतलब कितनी भी लाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, जैसे यहां पर 4 लाइंस हैं, आप ये समझ लो एक एक प्रोग्राम के अंदर तो 1000 1000 10 10 हजार 1 लाख लाइंस तक होती हैं। इतना सभी को अच्छे से क्लियर है? ओके, अब अगर मैं इसी प्रोग्राम को ऐसे भी बना सकता हूं,
इस प्रोग्राम को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे x इक्वल्स टू 5 है, y इक्वल्स टू 7 है, मैं ऐसे भी प्रिंट कर सकता हूँ x कॉमा वाई, क्योंकि जो मेरा जो ओवरऑल जो मोटिव है वो यही तो है कि x और y की वैल्यू जो है उसको प्रिंट करो। मेरा जो ओवरऑल मोटिव है वो यही है कि x और y की वैल्यू को प्रिंट करो। तो अब क्या होगा, 5 और 7 ये एक ही लाइन में प्रिंट होंगे, बट इतना ध्यान रखना 5 और 7 अलग अलग है, ये जुड़े हुए नहीं है। जुड़े हुए होंगे तो इस तरीके से पास पास प्रिंट होंगे, लेकिन ये दूर दूर प्रिंट होंगे। इतना क्लियर है? तो ये क्या है हमारा बेसिक्स। अब देखो कि हमने यहां पर क्या करा है कि यहां x को वैल्यू दी है 5.3 और यहां y को वैल्यू दे दी हमने 7.7। गॉट इट? तो आप पिछली वैल्यू के जैसी है नहीं, पहले जो हमने वैल्यू दी थी वो थी हमारी इंटीजर टाइप की। पहले जो हमने वैल्यू दी थी वो थी हमारी इंटीजर टाइप की, लेकिन अब जो हमने वैल्यू दी है दैट इज ऑफ, अब जो हमने वैल्यू दी है दैट इज ऑफ फ्लोट, दैट इज ऑफ फ्लोट टाइप। ठीक है, तो फ्लोट आप ऑलरेडी जानते हैं, मतलब फ्लोट का मीनिंग होता है डेसिमल टाइप की वैल्यू। फ्लोट का मीनिंग होता है डेसिमल टाइप वैल्यू। तो ये दोनों ही अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू हमने वेरिएबल्स को प्रोवाइड करी है। तो अब जब हम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 5.3, 7.7, 5.3 एंड 7.7। इतना सभी को क्लियर है? 5.3 एंड 7.7। integer and float data types। इसको अभी 5 और 3 कर देते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला कि दो नंबर हैं, इन दो नंबर्स के जो है वो आप क्या करके बताइए, इन दो नंबर्स के कुछ कैलकुलेशन वगैरह करके दिखाइए। ठीक है, तो मैंने क्या क्या कर सकता हूं, मैं प्रिंट x प्लस वाई इस तरीके से कर सकता हूं, प्रिंट x माइनस वाई ऐसे कर सकता हूं, प्रिंट x इंटू वाई ये कर सकता हूं। एक ही प्रोग्राम है ये, दैट इज अ सिंगल प्रोग्राम, दैट इज अ सिंगल प्रोग्राम। तो आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा। तो मतलब 7 प्लस 5 12, 7 आई मीन 5 प्लस 7 12, 5 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू 5 है ना, तो 5 माइनस वाई मतलब 5 माइनस 7 कितना आएगा, माइनस का 2 आउटपुट में आएगा, फिर 5 इंटू 7 35 आउटपुट में आएगा। इतना क्लियर है सभी डियर स्टूडेंट्स को? लाइक कर दो बच्चों क्लास को, है ना, क्लास को लाइक कर देना है सभी बच्चों को। ओके, तो अभी तक आपको क्या समझ में आ गया, इंटीजर डेटा टाइप समझ में आ गया, फ्लोट डेटा टाइप समझ में आ गया। हम इन सभी स्टेटमेंट्स को एक ही लाइन में भी प्रिंट करवा सकते हैं। इन सभी स्टेटमेंट्स को हम एक ही लाइन में भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे x प्लस वाई कॉमा लगाया, x माइनस वाई, फिर x इंटू वाई ब्रैकेट, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है। क्लियर हो रहा है इतना कॉन्सेप्ट? दैट इज अ वैल्यू, दैट इज अ वैल्यू, दैट इज अ वैल्यू। ओके, तो इसका अब इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा रन करेंगे तो 12 फिर स्पेस माइनस का 2 और 35। डिफरेंस बस यही है कि अगर हमने एक ही लाइन में लिखा हुआ है, अगर हमने एक ही लाइन में लिख दिया है तो क्या होगा, एक ही लाइन में आउटपुट आएगा स्पेस दे देकर। लेकिन अगर हमने अलग प्रिंट स्टेटमेंट लगाए हैं, अगर हमने क्या करा है अलग प्रिंट स्टेटमेंट लगाए हैं, तो क्या होगा, अलग अलग लाइन में आउटपुट आएंगे। सो इट विल गिव आउटपुट इन डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स। तो इतना सभी डियर स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर फेस्टिवल्स। क्लियर? जो कमेंट करो, बिकॉज आई एम रीडिंग ऑल डाउन योर कमेंट्स।
ताकि आप मुझे पता चलता रहे कि आप क्या पूछ रहे हो या आप क्या पूछना चाहते हो मुझसे। ओके, सो इतना हो चुका है। तो अब देखो, सिंपल, जैसे x को मैंने वैल्यू दी 5, y को वैल्यू दी मैंने 7.3। इसका मतलब ये है, इधर है इंटीजर वैल्यू और इधर है हमारी फ्लोट वैल्यू। डिफरेंस कुछ नहीं है, डेटा टाइप का डिफरेंस है। ये दोनों ही वेरिएबल का जो डेटा टाइप है, ठीक है, वो अलग अलग है। इन दोनों ही वेरिएबल का जो डेटा टाइप है दैट इज डिफरेंट। गॉट इट। और मैंने यहाँ पर क्या प्रिंट कर सकता हूँ, x प्लस वाई। तो आउटपुट में क्या आएगा, 12.3 आएगा। What it will give us in output, it will give us 12.3. It will give us 12.3. Got it? इंटीजर और फ्लोट का आपस में एडिशन, जो भी हम इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं वो हो सकता है। अब आप देखो तीसरा डेटा टाइप, ठीक है, तीसरा डेटा टाइप। पहला तो आपने समझ लिया इंटीजर, दूसरा आपने समझ लिया फ्लोट। अब तीसरा आपको समझना है स्ट्रिंग। तीसरा आपको समझना है स्ट्रिंग। तो ये तो अभी तक आपको समझ में आया है कि वेरिएबल को वैल्यू देते हैं और प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो चुका है ना। तो अब तीसरा जो डेटा टाइप है वो है हमारा, इस तरीके से देते हैं हम डबल कोट्स लगाकर। यहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने इधर लिख दिया एप्पल्स, ठीक है, इधर लिख दिया मैंने एप्पल्स। तो मैं क्या कर सकता हूं, प्रिंट एक्स कर सकता हूं। करेक्ट। तो इन दो लाइंस का जो आउटपुट आएगा वो आएगा ये, इन दो लाइंस का जो आउटपुट आएगा वो आएगा ये। क्लियर है? इन दो लाइंस का जो आउटपुट आएगा वो आएगा एप्पल्स। एरोज लगाने की खास वैसे जरूरत नहीं थी, बट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एरोज पुट कर दिए थे। तो तीन डेटा टाइप आपने समझ लिए, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। इधर हम कोट्स के अंदर हम कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने लिख दिया 1 2 3 एप, ठीक है, प्रिंट एक्स करा तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 2 3 एप। गॉट इट? ये आएगा आउटपुट में। कोट्स के अंदर, इन कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिखें, चाहे मैथमेटिकल वैल्यू लिखें चाहे इंग्लिश की वैल्यू लिखें, वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जैसे हम हमारी इंग्लिश में कुछ लिखते हैं ना, वो चीज। मैथमेटिकल वैल्यू नहीं होती। बेशक मैंने इसके अंदर लिखा है 1 2 3 1 2 3, ये एक मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है। गॉट इट? ये दैट इज नॉट अ मैथमेटिकल वैल्यू। क्लियर? कैसे? देखो, जैसे अब मैंने x को 123 दिया, y को दे दिया मैंने 7। गॉट इट? तो प्रिंट मैंने करा x प्लस वाई, प्रिंट मैंने करा x प्लस वाई। तो आउटपुट में 130 नहीं आएगा, आउटपुट में 130 नहीं आएगा। गॉट इट? आउटपुट में 130 नहीं आएगा। आउटपुट में क्या आने वाला है, आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा 1 2 3 7, क्योंकि ये दोनों जो है वो स्ट्रिंग बन चुकी हैं। अब इंग्लिश के दो सेंटेंसेस को हम प्लस कर देते हैं तो वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं ना, है ना। ऐसे ही यहां पर इंग्लिश के हमने दो सेंटेंसेस को प्लस करा है तो ये क्या हुए हैं, आपस में जुड़ गए हैं। इंग्लिश के हमने दो सेंटेंसेस को प्लस करा है तो ये आपस में जुड़ गए हैं। गॉट इट? ये नहीं आएगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो कोड्स के अंदर हमने बेशक मैथमेटिकल वैल्यू दी है, बट स्टिल इट इज नॉट अ न्यूमेरिकल वैल्यू। कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो ये मिस्टेक कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है बच्चों कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। गॉट इट? कि दैट इज नॉट अ
मैथमेटिकल वैल्यू, स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर? यहाँ पर हमने ऐसे भी लिया 123.7, तो अभी भी ये जो है ये स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अब जो आउटपुट आएगा वो आएगा 123.77, ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। क्लियर? अब देखो एक चीज और, जैसे मैंने ये कर दिया 2, ठीक है। अब ये जो है हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, ये जो है हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू है, मतलब कि मैथमेटिकल वैल्यू है। तो ये दोनों आपस में प्लस नहीं होंगी। तो अब अगर हम इन 3 लाइनों को लिखकर प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या आएगा? एरर जनरेट होगा, क्योंकि स्ट्रिंग इंटीजर आपस में प्लस नहीं हो सकते, है ना। स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में प्लस नहीं हो सकते। इतना तो क्लियर है सभी बच्चों को? बट अगर हम प्लस की जगह मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा? 123.7 123.7 ये हो जाएगा, है ना। प्लस नहीं हो सकते लेकिन मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई भी कैसे? कि ये वाली स्ट्रिंग जो है वो 2 बार हो जाएगी। अब अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 4, तो यही वाली जो स्ट्रिंग है वो 4 बार हो जाएगी। 123.7 123.7 123.7 123.7 मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवीजन भी नहीं हो सकता, है ना। कि आप को सोचो कि डिवाइड करवा दो कि 123.7 ये इंग्लिश स्ट्रिंग है, इसको 4 से डिवाइड करवाओ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर यहां से ये हट गया है, तो ऑब्वियसली डिवाइड हो सकता है, जो आप जानते हो। 123.7 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 30 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो लेकिन अभी ये जो है हमारी स्ट्रिंग है, तो प्लस नहीं हो सकता, डिवीजन नहीं हो सकता, ठीक है। इंटीजर और स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, गॉट इट? मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, माइनस भी नहीं हो सकता इंटीजर और स्ट्रिंग में। ये 4 सिंबल्स समझ लो अच्छे से, ठीक है। ये 4 सिंबल्स जो हैं वो अच्छे से सभी समझ लीजिए, ओके। तो अभी तक हमने जो जो सीखा सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया है ना। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम करेंगे आगे की